तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है आज आईमैक्स में। और आप जाके इसको थिएटर में देख सकते हो। मैं तो थिएटर में देख के आ चुका हूँ आज सुबह 5:30 बजे वाला शो। और मैंने इसको इंग्लिश डब में देखा है क्योंकि हिंदी डब हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये सिर्फ दिल्ली में ही अवेलेबल हुआ है अभी। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके रिव्यू आपको गूगल से क्यों खोल के बता रहा हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा कि हमारा बजट इतना हाई नहीं है और अभी हम थोड़े गरीब हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, तो हम ज़रूर एक बढ़िया सी वीडियो लेके आएंगे, बढ़िया एडिट करके उसको आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, डीमन स्लेयर मूवी में हमारी मेजर 3 फाइट कवर हुई हैं। 3 में से हमारी पहली फाइट रहने वाली है शिनोबू की, शिनोबू वर्सेस डोमा की। तो शिनोबू और डोमा की फाइट में क्या होता है दोस्तों, लाइक आपको पता ही है कि शिनोबू के पास लाइक जो स्वॉर्ड होती है वो किसी भी डीमन का गला नहीं काट सकती। तो इस वजह से सर दोस्तों, उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो आधी टूटी हुई होती है, तो वो सिर्फ एक पॉइज़न ही इंजेक्ट कर पाती है डीमन की बॉडी में। तो ये शिनोबू की खासियत है कि वो पॉइज़न इंजेक्ट करके डीमन को मारती है। ये आपने स्टार्टिंग के सीजन्स में भी देखा होगा, जब वो जेनिसो को बचाती है तो वो पॉइज़न इंजेक्ट करके ही उसको बचाती है। और दोस्तों, जो शिनोबू और डोमा की फ़ाइट है, शिनोबू ऑब्वियसली, डोमा बहुत पावरफुल है तो शिनोबू उसको हरा नहीं सकती। तो शिनोबू उसको पॉइज़न करके ही मार पाती है एंड में। लाइक अभी ये स्पॉइलर है आपके लिए, मैं मांगा के पैनल रीड करके आपको बता रहा हूँ कि एंड में क्या होता है। मूवी में तो शिनोबू मर जाती है, डोमोस को मार देता है, डोमोस को अपने अंदर ही लाइक अब्जॉर्ब कर लेता है। और सिन शिनोबू अपने अंदर एक पॉइज़न इंजेक्ट कर रही होती है काफ़ी टाइम से, तो शिनोबू पॉइजनस हो चुकी है और डोमोस को इंजेक्ट कर लेता है। तो डोमा के अंदर वो सारा पॉइज़न चला जाता है। तो उसके बाद कानो और हमारा लॉर्ड इनोसुके उससे लड़ता है। तो इनोसुके की भी उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, लेकिन अपर हैंड तो हमारे डोमा के पास ही होता है क्योंकि वो अपर टू है। तो एंड में यही होता है दोस्तों, अगर मैं आपको स्पॉइलर दूँ तो शिनोबू ही उसको एग्जैक्ट में मारती है, क्योंकि शिनोबू ने उसको पॉइज़न कर दिया होता है, तो वो पॉइज़न से ही मर जाता है। और हमारी मेजर सेकंड फाइट पे आते हैं दोस्तों। मेजर हमारी फाइट है अकाज़ा की, अकाज़ा वर्सेस तांजीरो एंड ग्यू की। तो दोस्तों, हमें एनिमेशन बहुत तगड़ी देखने को मिली है मूवी में और विजुअल भी काफ़ी अच्छे थे इसके। तो बेसिकली दोस्तों, क्या हुआ कि तांजीरो एक पावर अनलॉक कर लेता है एंड में, और हमें ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क भी देखने को मिलता है, लेकिन वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता क्योंकि ग्यू में पावर तो होती है। ग्यू उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो करता है अकाज़ा से, लेकिन अकाज़ा की हीलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ग्यू उससे कम्पीट नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली ग्यू एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन हीलिंग एबिलिटी नहीं है उसमें। और तांजीरो उनसे कम्पीट नहीं कर पाता, लाइक तांजीरो उनके लेवल पे नहीं होता है, तो आपको पता ही है कि वो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। तो उसको अपने फादर की एक बात याद आ जाती है। उसके फादर ने उसको एक मूव सिखाया था, लाइक किसी भी एनिमी को मारना हो तो उसके पास जाकर बिना मतलब किसी इंटेंशन के, बिना किसी मर्डरस इंटेंशन के उसका गला काटना। तो दोस्तों, इसी एबिलिटी को तांजीरो इसमें यूज़ करता है और अकाज़ा का गला काट देता है पीछे से जाके। और जब तक अकाज़ा को पता चले तब तक उसका हेड नीचे होता है और फिर अकाज़ा सोचता है कि ये क्या हो गया। फिर एकदम से हमें देखने को मिलता है कि अकाज़ा अपने पास्ट को हिट करता है। उसका गला कटने की वजह से अकाज़ा अपने पास्ट की मेमोरीज़ में चला जाता है। और उसकी पास्ट की मेमोरी दोस्तों, मतलब आप देख के रोने लग जाओगे उसको, क्योंकि एक डीमन होने के नाते भी उसकी मेमोरीज़ बहुत ही दुखदायक है। लाइक हमें दिखाया गया है कि अकाज़ा एक लाइक चोरी करता है और उसको पकड़ा जाता है, उसको मारा जाता है। और उसकी बॉडी पे जो टैटूज़ होते हैं वो एक लाइक मुजरिम के उस पे बॉडी पे ही बनाए जाते हैं। तो लाइक उसका फादर बहुत बीमार होता है, इस वजह से ही वो ऐसे काम करता है।
तो फिर एक बार उसको उसका एक मास्टर मिलता है, लाइक एक कराटे मास्टर, जूडो मास्टर होता है। तो वो अकाज़ा को पीटता है और फिर उसको अपने साथ ले जाता है कि अकाज़ा तो अभी छोटा बच्चा है, इसलिए उसको वो अपने साथ अपने डोजो में ले जाके उसको सिखाता है और उसको अपना वो चेला बना लेता है। तो उसके बाद अकाज़ा का जैसे फ़ादर बीमार रहता था तो अकाज़ा का फ़ादर मर जाता है, और जब वो अपने मास्टर के साथ उसके घर पे चला जाता है डोजो में उसके साथ सीखता है, तो उसके मास्टर की जो लड़की होती है तो वो भी ऐसे ही बीमार होती है जैसे उसका फ़ादर बीमार होता है। तो अकाज़ा उसकी अच्छे से केयर करता है, बहुत ज़्यादा केयर, तो जिससे वो लड़की एकदम सही हो जाती है। तो जैसे ही दोस्तों अकाज़ा की ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती हैं, तो वैसे ही जो ओपोनेंट डोजो होता है अकाज़ा के टीचर का, तो वो अकाज़ा के टीचर और उसकी लड़की को ज़हर देके मार देते हैं जब अकाज़ा अपने फ़ादर से मिलने गया होता है, लाइक अपने फ़ादर की डेड बॉडी पे जाके कन्फेस करता है। लाइक अकाज़ा की शादी होने वाली होती है उसकी लड़की से, लाइक उसके टीचर की लड़की से, लेकिन तभी वो आके देखता है कि वो मरे हुए होते हैं वहाँ पे। तो अकाज़ा एकदम से अपनी लाइक गुस्से में आ जाता है और फिर ओपोनेंट डोजो के पास जाके अपने सिंगल हैंडेड से वो लाइक 56 पर्सन्स को मार देता है। और फिर उसके बाद जैसे ही मुज़ान को पता चलता है किसी ने अपने हाथों से ही एक पूरे डोजो को ख़त्म कर दिया है, तो मुज़ान वहाँ पे पहुँचता है और उसको अपना ब्लड इंजेक्ट कर देता है, और फिर अकाज़ा की मेमोरीज़ लाइक वैनिश हो जाती हैं और वो एक डीमन बन जाता है। तो ऐसे ही जब तांजीरो उसका गला काटता है तो उसको अपना पास्ट याद आता है, वो लड़की याद आती है। तो लाइक अकाज़ा की हीलिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपना हेड रीजनरेट कर रहा था, लेकिन फिर जब उसको अपना पास्ट याद आता है तो फिर वो लड़की एकदम से पीछे से बोलती है, अकाज़ा दिस इज़ इनफ, लाइक अब तुम इसको लेट गो कर सकते हो, तुमने बहुत बर्डन कैरी कर लिया, तो अब तुम इसको जाने दे सकते हो। तो फिर अकाज़ा अपना हेड रीजनरेट कर लेता है और तांजीरो को एकदम से एक स्माइल देता है और खुद के ऊपर अटैक कर लेता है मल्टीपल, जिससे उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है। तो अकाज़ा इसी के साथ डेड हो जाता है और ग्यू और तांजीरो बहुत ही लाइक बुरी हालत में बेहोश हो जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारी तीसरी फाइट है हमारी जेनित्सु की थंडर गॉड की। तो बेसिकली थंडर गॉड में क्या है कि जो जेनित्सु है, जेनित्सु एक गांव में बड़ा हुआ था, उसको जेनित्सु को अडॉप्ट किया था थंडर हाशिरा ने, और उसके साथ साथ थंडर हाशिरा ने एक और लड़के को अपने साथ अडॉप्ट किया था। तो ये दोनों थंडर ब्रीदिंग की लाइक ट्रेनिंग लेते हैं थंडर हाशिरा के पास, तो वो इनको ट्रेन करता है। तो लेकिन जेनित्सु को सिर्फ एक ही फॉर्म थंडर ब्रीदिंग की आती है, इस वजह से जेनित्सु थोड़ा पीछे रह जाता है, पर इसके मास्टर को इसके ऊपर पूरा भरोसा होता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा आगे जाकर, मतलब बहुत कामयाब होगा। तो जैसे कि आपको पता है काइगाकू, जिसको जेनित्सु अपने बड़े भाई की तरह मानता है, तो उसको अपर मून वन उसको अपना ब्लड डीमन देकर एक डीमन बना लेता है। तो उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जेनित्सु लास्ट सीज़न में फॉर्मल हाशिरा ट्रेनिंग में जेनित्सु को एक लेटर मिलता है उसके लाइक ग्रैंडपा की तरफ से, लाइक जिसने उसको अडॉप्ट किया था थंडर हाशिरा ने। तो वो खुद को स्टैब करके मार लेता है जब उसको पता चलता है कि काइगाकू ने डीमन बन गया है काइगाकू, और वो इंसानों का खून पी रहा है, लाइक इंसानों को मार रहा है। तो फिर जेनिसु पहले तो काफ़ी डरा डरा रहता था और किसी डीमन से लड़ता नहीं था, सिर्फ स्लीपिंग फॉर्म में ही वो लड़ता था। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है काइगाकू से। तो फाइट के बीच में वो काइगाकू से पूछता है कि तुम डीमन क्यों बन गए। तो बहुत इनकी बातचीत होती है और लड़ाई भी होती है। काइगाकू जेनिसु को बहुत मारता है, लाइक काइगाकू को तो थंडर ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स पता थी, तो इस वजह से जेनिसु उसके साथ compete नहीं कर पाता। लेकिन एंड में जब काइगाकू जेनिसु को मारता है तो जेनिसु एकदम से अपनी थंडर ब्रीडिंग सेवन्थ फॉर्म रिलीज़ करता है और इतनी स्पीड में मूव करता है वो कि काइगाकू का नेक काट देता है।
तो फिर हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि गाय का गला कट चुका है और उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। इसके साथ साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर मैं आपको स्पॉइलर दूँ तो लाइक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मांगा पैनल रीड कर सकता हूँ। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम अपनी अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे, मांगा पैनल्स भी कवर करेंगे और थोड़ी अच्छी क्वालिटी में लेके आएंगे दोस्तों, क्योंकि हम आपको पता ही है जैसे कि हमारा इतना बजट नहीं है। पर फिर भी दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप हमको ऐसे ही कमेंट करके इनकरेज करोगे तो हम डेली वीडियो का चैलेंज लाएंगे और उसको एक हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों हमारा बजट कम है और हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। फिर भी हम दोस्तों मेहनत करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, आपका शुक्रिया।